संक्रांति। गट्टू और चिंकी दादी के साथ वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रहे होते हैं और खूब बातें कर रहे होते हैं। दादी, इसको चलाना भी सिखा दो ना मुझे। हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम दोनों छोटे हो। अभी बस तुम मेरी मदद करो। जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो चलाना भी सिखा दूंगी। मैं इतना बड़ा तो हो गया दादी। एक काम करो, तुम अंदर के कमरे से पर्दे ले आओ और तकिए की खोलियां उतार लाओ। वो भी धो देती हूँ। और चिंकी, तुम यहीं रहो, मैं कपड़े निकालूंगी मशीन से। तुम बाल्टी में डालते रहना, फिर तुम्हारी मम्मी सुखा देंगी इनको। ओके दादी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे गट्टू, जरा जाकर देखो कौन आया है दरवाजे पर। तब तक उधर मम्मी भी हॉल में आ जाती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम अच्छे हैं शर्मा जी, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? एकदम बढ़िया है। कुछ दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है। इस वर्ष हमने तय किया है कि सोसाइटी के सभी बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता रखी जाए। पतंग प्रतियोगिता? हाँ बेटा, काइट कंपटीशन। हम चाहते हैं सब बच्चे खुद अपने हाथ से पतंग बनाकर लाए और 14 जनवरी को मैदान में पतंग उड़ाए। जिसकी पतंग सबसे अच्छी लगेगी आसमान में, उसको हम विजेता बना देंगे। और हाँ, वहीं पर गजक, तिलपापड़ी, नमकीन, खिचड़ी का आयोजन भी रखा जाएगा। इसलिए सबको वहीं लंच करना है। और हाँ, ये याद रखना, किसी को भी चाइनीज़ माजा नहीं लाना है, उससे हाथ भी कट जाता है और पक्षी उलझकर कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा त्योहार है, हम इसको अच्छे से मनाएंगे और अच्छे धागे इस्तेमाल करेंगे। और शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, मैं और चिंकी भी पतंग बनाएंगे। हाँ, तुम दोनों कलरफुल पेज ले आना पापा के साथ बाजार से। 2 दिन बाद मकर संक्रांति से एक रात पहले गट्टू और चिंकी पेज को काट रहे होते हैं। मेरी नकल मत करना गट्टू, मैं सूरज वाली पतंग बना रही हूँ। हार जाएगी तू। मैं तो ड्रैगन बना रहा हूँ, सबसे ऊपर उड़ेगा ड्रैगन। मेरा डिजाइन देखने मत आना, मैं मम्मी के कमरे में जाकर पतंग बना रहा हूँ। हारोगे तुम, मेरा डिजाइन भी देखने मत आना। पापा मम्मी दोनों की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। मकर संक्रांति का दिन आ जाता है। सब बच्चे और सोसाइटी के लोग मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं एक माइक लेकर सोसाइटी अंकल भाषण देते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में अलग तरीके से मनाया जाता है। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी मनाई गई, तो फिर दक्षिण में पोंगल। और हम सभी इसलिए मनाते हैं क्योंकि सूर्य देव अब ऊपर आ गए हैं। भारत में गर्मियों की शुरुआत हो रही है। आज के ही दिन सब ग्रह एक पंक्ति में आ जाते हैं। वो कैसे अंकल? बच्चों, सबको पता है कि सब ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। आज के दिन संक्रांति को सब एक पंक्ति में आ जाते हैं। इसको आप सभी अपनी अपनी स्कूलों में भूगोल में पढ़ेंगे। वाह! और हाँ, अब शुरू होने वाली है हमारी प्रतियोगिता। जिसकी पतंग सबसे सुंदर होगी और जिसकी पतंग सबसे ज्यादा पतंग काटेगी, वो भी इनाम जीतेगी। इसके बाद सभी बच्चे पिंकी, गुड्डी, बंटी, हरी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। जीतूंगा तो मैं, मेरी पतंग सबको काट देगी। नहीं, मेरी पतंग सबसे देर तक उड़ेगी, देखते रहना तुम। चिंकी और गट्टू सबको देख रहे होते हैं। वो पापा को देखने लगते हैं। तब पापा कहते हैं, अरे परेशान मत हो, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। बस अपनी पतंग पर डोरी चढ़ाओ और लटाई से बांधकर आसमान में उड़ाओ। पापा, लेकिन मेरे को कन्नी बांधना नहीं आता। अरे मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मैदान में अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी पतंगों को कन्नी लगाने लगते हैं। तभी बंटी की पतंग आसमान में सबसे पहले उड़ती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सोसाइटी अंकल माइक पर बोलते हैं, और ये उड़ी बंटी की पतंग, कितने सुंदर है, शेर के मुंह वाली। लगता है आज बंटी जीतेगा। नहीं पापा, सिर्फ मुझे जीतना है। अरे बाबा, पहले पतंग तो उड़ाओ। गुड्डी की पतंग थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़कर पेड़ से अटक जाती है। वहीं हरी कुत्ते के मुंह वाली पतंग उड़ाता है, जो बंटी की पतंग से भी ऊपर चली जाती है। हा, मेरी पतंग सबसे ऊपर। रुको बंटी, अभी तुम्हारी पतंग काट दूंगा मैं। इधर गट्टू भी ड्रैगन वाली पतंग को पापा की मदद से
आसमान में उड़ा देता है। मजा आ गया पापा। अरे ये क्या, गट्टू की पतंग तो अब तक की सबसे बड़ी और सुंदर पतंग है। एकदम ड्रैगन लग रही है हरे रंग का। अब देखते हैं कि कितनी देर तक वो आसमान में टिक पाती है। इधर बंटी और हरी की पतंग का पेच लड़ जाता है और बाकी बच्चे तालियां बजाकर नाचने लगते हैं। हैरी हैरी हैरी। तो कुछ बच्चे बंटी के लिए हुटिंग कर रहे होते हैं। बंटी बंटी बंटी। उधर गट्टू की पतंग भी धीरे धीरे बाकियों के जितनी ऊंचाई पर आ जाती है, जबकि चिंकी अब तक सिर्फ कन्नी ही बांध रही होती है। वो ये सब देखकर रोने लगती है। पापा मेरी पतंग, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अब धीरे धीरे उड़ाओ। उधर हैरी बंटी की पतंग काट देता है। सब बच्चे जोर जोर से हैरी हैरी चिल्लाने लगते हैं। गट्टू आ जाओ, तुम्हारी ड्रैगन को तो काट दूंगा 2 मिनट में। रुको अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गट्टू और हैरी की पतंग में पेच शुरू हो जाती है। उधर गुड्डी और चिंकी दोनों रो रही होती है। गुड्डी की पतंग पेड़ से अटकी होती है और चिंकी की पतंग थोड़ी से फट जाने की वजह से उड़ ही नहीं पाती। अरे चिंकी रो मत, कोई बात नहीं। वो देखो गट्टू की पतंग कितनी ऊंचाई तक गई है, उसको सपोर्ट करो, ऐसे हौसला नहीं हारते। गट्टू और हैरी की पतंग के बीच में पेच चल रहा होता है। सब बच्चे दोनों के लिए हुटिंग कर रहे होते हैं। दादी मम्मी पापा बाकी सभी पेरेंट्स भी तालियां बजा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में गट्टू की ड्रैगन पतंग हैरी की पतंग को काट देती है। वो काटा। चिंकी खुशी के मारे दौड़कर गट्टू के गले लग जाती है। जीत गए। तभी सोसाइटी अंकल थोड़ी देर में विजेता की घोषणा करते हैं। और आज की प्रतियोगिता के विनर है गट्टू। बाकी बच्चों ने भी बहुत सुंदर सुंदर पतंगे बनाए। मेरी सबसे अर्ज है, अब खाना खाए और पास में लगे डीजे पर नाच गाना करे। साथ ही शाम को हम सभी लाइट वाली पतंग आसमान में उड़ाएंगे। गट्टू एकदम खुश हो जाता है। सब लोग मैदान में लगे टेंट में खिचड़ी और तिल के लड्डू का आनंद ले रहे होते हैं।